बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, और सेकंड कॉलम में दिया हुआ है प्रॉफिट, फिर ये स्लैश है मार्कअप, और तीसरे जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है अमाउंट। कौन सी अमाउंट? आगे इक्वल का साइन है, अमाउंट इक्वल टू पी फॉर इसमें आ जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्लस इसमें प्रॉफिट का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट इसमें प्लस कर देना है, अगर मार्कअप है तो इसमें मार्कअप प्लस कर देना है। तो यहाँ पे जो तीन बातें हैं वो मैं पहले आपको थोड़ी सी क्लियर करता चलूँ कि ये सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं। बेटा ये अकाउंट की लैंग्वेज में जो अकाउंट है, जो हिसाब किताब होता है बैंक्स में होता है या अकाउंट ऑफिसर्स में होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है यहाँ पे जो असल अमाउंट है। मिसाल के तौर पे हम एक बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, उसके बाद बैंक हमें उस पर कुछ अरसे के बाद हमें उस पर प्रॉफिट देता है, तो वो फिर हमारी असल अमाउंट जो होगी वो भी हमें देगा, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा ना वो भी हमें देगा। जो असल अमाउंट होती है ना उसको प्रॉफिट कहते, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह मार्कअप, मार्कअप भी एक होता है, समझो प्रॉफिट ही है, लेकिन ये हम देते हैं बैंक को। वो कैसे? कोई बंदा बैंक से कर्ज़ा लेता है, बैंक से कर्ज़ा लेता है तो बैंक उसको कुछ अरसे के बाद जो भी उनके साथ उसने एक डील की होती है कि आपके ऊपर इतने पैसों पे 100 रुपये पे इतना रुपया आपसे मैं लूँगा एक्स्ट्रा, जो असल अमाउंट के अलावा, वो जो बैंक को हम देते हैं ना कर्ज़ा ले के पैसे असल अमाउंट के अलावा, यानी प्रिंसिपल के अलावा जो अमाउंट देते हैं ना वो उसे बोलते हैं मार्कअप। ठीक है ना। तो ये होता प्रॉफिट ऐसे ही है कि जो हम जमा करवाते हैं बैंक में, तो हमें जो बैंक उन पैसों के बदले में एक्स्ट्रा पैसे देता है, असल अमाउंट भी देता है जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, और उसके अलावा भी जो अमाउंट देता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन जब हम बैंक से लोन लेते हैं, कोई लोग गाड़ी के लिए लेते हैं, कुछ प्लॉट के लिए लेते हैं, घरों के लिए लेते हैं, या कोई और अपनी ज़रूरियात के लिए लेता है, तो जो असल अमाउंट तो हमने उनको वापस करनी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे बैंक को हम देते हैं ना वापस, उसको बेटा मार्कअप बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि ये इसमें ये है प्रिंसिपल और ये प्रॉफिट है या मार्कअप है जो भी है, तो इसकी अमाउंट में प्रिंसिपल और प्रॉफिट को दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। ये प्लस का साइन है दरमियान में, और कुछ भी नहीं करना। तो ये वाली अमाउंट किसके इक्वल है? इस प्रिंसिपल के, और इस प्रॉफिट को प्लस करने से जो आता है ना वो ये आंसर वो वाला है। ठीक है। तो अब ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ये 1000 है प्लस 500, इन दोनों को प्लस किया तो 1500, यहाँ पे 1500 रुपीज़ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें कि ये 7000 है और इन्होंने प्रॉफिट नहीं बताया हुआ है। आगे इन दोनों को प्लस करके बनता है 7800। तो हमने क्या, हमें पता ना इन दोनों को प्लस करने से ये वाली अमाउंट आती है, तो ये वाली अमाउंट हमने खुद से फाइंड करनी है कि 7000 में कितना प्लस किया होगा कि 7800 आ गया। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये 800 यहाँ पे प्रॉफिट वाले कॉलम में आ जाएगा। अब ये भी ऐसे ही है, ये प्रिंसिपल को और 1200 जो प्रॉफिट है इन दोनों को प्लस करने से 18000 आ रहा है। तो अब ये वाले बॉक्स में ये प्रिंसिपल इसका क्या होगा? इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, जो बाकी आएगा ना बेटा वो इसका आंसर होगा। इसी तरह इस वाले में भी ये टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो बाकी जो आएगा वो इसका प्रॉफिट होगा। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल ये पहली दो वैल्यू को प्लस करने से तीसरी वाली वैल्यू आ रही है बस। अगर दरमियान में कोई एक वैल्यू मिसिंग है तो टोटल में से एक वैल्यू माइनस कर देंगे, दूसरी आ जाएगी कोई भी। तो ये इसका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो बता रहे हैं कि ये प्रिंसिपल है, जो असल अमाउंट है कोई ले रहा है या दे रहा है, उसके ऊपर रेट ऑफ जो प्रॉफिट है या मार्कअप है वो 5% रेट है। रेट जो होता है ना ये परसेंटेज में होता है। ठीक हो गया। अब तो हमने पहले तो वो उसका जो प्रॉफिट है वो फाइंड करना है इस रेट के हिसाब से कि 2000 रुपये वो ले रहे हैं, उसके ऊपर 5% के हिसाब से उस उन्होंने देना है, प्रॉफिट मिलना है। तो फिर वो प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसमें असल जो फाइंड करने वाली बात है वो यही है
एंड पे अमाउंट ही फाइंड करनी है। अमाउंट का हम पहले सीख चुके हैं। अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल और प्रॉफिट को प्लस करना है। तो ये प्रिंसिपल है, प्रॉफिट जब हम फाइंड कर लेंगे प्रिंसिपल और प्रॉफिट की अमाउंट को प्लस करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है, प्रॉफिट या मार्कअप। तो पहले मैं आपको इसका फार्मूला समझाता हूँ। अब देखिए बेटा, इसमें प्रॉफिट का फार्मूला और मार्कअप का फार्मूला मैंने लिख दिया है कि मैंने पहले बताया था कि प्रॉफिट और मार्कअप होते एक ही चीज़ के दो नाम हैं, लेकिन जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं हमें जो बैंक उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे देता है कुछ मुद्दत के बाद, जो बैंक हमें एक्स्ट्रा देता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन जब हम बैंक से कर्ज़ा लेते हैं और हम उसके बदले में जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं बैंक वालों को, उसको मार्कअप कहते हैं। ठीक हो गया जी। फार्मूला दोनों का एक ही है, बस लेन देन का फ़र्क है इसमें कि दफ़ा हम जब लेते हैं उनसे तो हम प्रॉफिट कहते हैं, और जब हम उनको मुनाफा देते हैं तो उसको हम मार्कअप कहते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की जानब। फार्मूला ज़हन में रखना है। इसी तरह फार्मूला जो हमने इससे पहले टैक्सेस का था, वो टैक्स का भी यही फार्मूला था ना। ऐसे टैक्सेस जहाँ पे रेट था और मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ होती थी, तो वही था फार्मूला, ये मिलता जुलता ही है। अब इस बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कि प्रिंसिपल इसमें 2000 रुपये है, रेट क्या है उसमें प्रॉफिट का, वो 5% है, तो प्रॉफिट बनता कितना है। प्रॉफिट का हमने क्या फार्मूला भी देखा कि प्रॉफिट बेटा इक्वल टू है रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। ये पी लिख लें या पूरा फार्मूला लिख लें। यहाँ पे रेट क्या है 5%। 5% का मतलब क्या होता है 5/100 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेट 5% है तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है 2000। इनको बेटा आप कैंसिल कर लें, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25/100। अब देखिए इसका जो प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट है या मार्कअप है, उन्होंने कहा आप जो मर्जी समझ लें इसमें, ये आ गया 100 रुपीज़। ठीक हो गया। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट कैसे फाइंड करनी है, अमाउंट बेटा करनी है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। अब प्रिंसिपल हमारा ये 2000 है और प्रॉफिट हमारा 100 है। इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को आप चाहे इधर राफ में प्लस कर लें या ये मेंटली तौर पे हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो बन जाता है 2100 रुपये। ये इस पार्ट का आंसर है। अब दूसरे पार्ट की तरह जाने आते हैं। और दूसरे पार्ट में भी देखें बेटा, हमने जब इसका प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट का रेट क्या है 10%। 10% का मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका है 15,000। 2 0 से 2 0 कट गए। अब इनको मल्टीप्लाई किया, ये 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा इस तरह से। अब हमने ये क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना, यानी पहले इसको यहाँ पे लिख लें। अब इस अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को और प्रॉफिट को प्लस करेंगे। ये ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में भी फार्मूला दिया हुआ है ना कि अमाउंट कैसे आती है, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। अब प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट को प्लस किया तो आप इसको चाहे इसको ना रफ में बेटा प्लस कर लेना आपने। 7 रुपीज़ लिख देना है आर एस सब के साथ। तो ये इसका आंसर है। अब बेटा इसके तीसरे पार्ट में प्रॉफिट फाइंड करने के लिए इसका रेट है 12%। 12% मीन फार्मूला तो वही है ना प्रॉफिट का, रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। तो पहले रेट आ जाएगा, रेट इसमें 12% है, 12/100 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है इसका 25,000। 2 0 से इसके 2 0 कट गए, बाकी 250 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 3000। तो अब हमने यहाँ पे 3000 पहले लिख लें। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल में इसको हमने प्लस कर लेना है। 25,000 ये और 3,000 ये, 3,000 ये, तो टोटल कितना आ गया 28,000, 28,000। ठीक हो गया जी। अब इसका चौथा पार्ट, अब इसके बड़ा चौथे पार्ट में ये 50,000 है और इसके ऊपर जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 15% है।
तो अब हमने वो प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है रेट को मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। तो ये 15% का मतलब होता है 15/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब बाकी इनको ये 500 को 15 से मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ये इसका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को प्रॉफिट वाले कॉलम में फिल कर दें। यहाँ पे रुपीज़ भी आपने साहब के साथ लिख लेना है। और इसी तरह अब इसकी अमाउंट फाइंड करनी है, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए 50,000 में ये इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये बेटा आ जाएगा रुपीज़। तो ये इसका बेटा आंसर आ गया। ये कॉलम हमारे ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो आप देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे जो इसके व्यूवर हैं वो सब्सक्राइबर कम हैं और दूसरे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आप बेटा सब्सक्राइब करेंगे तो इसी से एक वीडियो बनाने वाले की भी हौसला अफजाई होती है। सब्सक्राइब करने से कोई चार्जेस नहीं होते इसके, ना कोई इसका मोबाइल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है कि इसकी मेमोरी फुल हो गया। ये नेट के साथ अलग है, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है। ये फ़ायज़ा बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। बोरोड 20,000 रुपीज़, ये 20,000 उसने उधार लिया। एंड एग्रीड का मतलब रजामंद हुई या उन्होंने एक वो मुआहदा किया या शर्त तय पाई टू रीपे, कि वो रीपे करेगी उसको विद आ मार्कअप। मार्कअप वही होता है ना जो हम रकम उधार लेते हैं फिर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, मुनाफा कह लें, उनको देना होता है। तो उसके ऊपर उसने जो मार्कअप देने का उनके साथ मुआहदा किया वो है 2,000, ठीक हो गया। 2,000 उसने उसको देना है, यानी कि 20,000 के बदले में उसने 2,000 उसको और एक्स्ट्रा देना है एज आ मार्कअप इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, 2 इंस्टॉलमेंट में। अगला क्वेश्चन कहाँ गया इसका, वो है ही नहीं है। तो यहाँ पे वो कहना मेरे ख्याल में यही चाह रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने पैसों की बनेगी। हम ऐसे करेंगे, पहले तो हमने ये देखना है कि टोटल पैसे उसने वापस करने कितने हैं। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ अभी। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम लिखेंगे तो इस तरह से है कि उसने जो अमाउंट बोरोड की है वो कितनी है, वो है बेटा 20,000, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ है उन्होंने मार्कअप जो उनके साथ तय पाया है, मार्कअप बेटा तय पाया उनके साथ 2,000 के साथ रुपीज़ आपने लिख लेना सबके साथ ही। अब टोटल अमाउंट जो उसने वापस करनी है वो कितनी है, टोटल अमाउंट 20,000 तो असल वाला है जो प्रिंसिपल है, और 2,000 उसने उसके ऊपर उनको एक्स्ट्रा देना है जो मार्कअप कहलाता है। तो टोटल अमाउंट कितनी वापस करनी है, ये 20,000 में बेटा आप 2,000 प्लस कर देंगे तो ये बेटा बन जाएगा 22,000। उसने टोटल 22,000 उनको वापस करना है। तो अब जो इनका क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक हो गया ना। यानी उसने टोटल 2 इंस्टॉलमेंट उसको देनी है, यानी कि 2 हिस्सों में ये पैसे उसको देने हैं। तो एक उसका जो एक किस्त है, एक इंस्टॉलमेंट है, वो कितने की बनेगी, टोटल अमाउंट कितनी वापस करनी है 22,000 और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 11,000, यानी 11,000 एक दफ़ा दे देगा वो और 11,000 दूसरी मरतबा दे देगी वो, ठीक हो गया जी। आंसर है ये इसका। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। आसिफ गॉट आ स्कॉलरशिप ऑफ 35,000 फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड, कि आसिफ ने किसी बोर्ड से 35,000 उसको स्कॉलरशिप मिला है। ये मिलता है ना जो बच्चे पोजीशन लेते हैं बोर्ड्स में, तो उनको बोर्ड मुख्तलिफ अनामात से नवाजती है। तो इस तरह से वो उसको 35,000 रुपये मिला है। एंड डिपॉजिटेड, और उसने उसको जमा करवा दिए कहाँ पे, इन द पोस्ट ऑफिस,
ये जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना बेटा, यहाँ पे भी एक बैंक ब्रांच होती है, यहाँ पे भी पैसे का लेन देन होता है, जमा करवाते हैं। जिस तरह आम बैंक होते हैं ना, इस तरह पोस्ट ऑफिस के अंदर भी इस तरह का होता है ये। तो ये बता रहे हैं कि उसने पोस्ट ऑफिस में उनको डिपॉजिट करवा दिया। ये मैंने इसलिए बता दिया कि पोस्ट ऑफिस में भी बैंक का हिसाब किताब होता है। आप आमतौर पर यही बच्चों के जहन में आता है कि वहाँ पे तो सिर्फ हमको डाक भेजते हैं या उसके थ्रू डाक आती है या बिल जमा होते हैं, तो शायद यही काम होता है। ऐसा नहीं, वहाँ पे एक बैंक का पूरा सिस्टम होता है। इनके सिर्फ मुझे अभी तक ATM इनके नज़र नहीं है, बाकी आम बैंकों की तरह इसका काम होता है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड उस जैसा नहीं होता जिस तरह आम बैंकों का होता है। तो बहरहाल तो ये है कि उसने बैंक में जमा करवा दिए एट द प्रॉफिट रेट ऑफ 7%, कि 7% उसको वो प्रॉफिट देगा। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गॉट बाय हिम, तो उसको प्रॉफिट की कितनी रकम मिलेगी ये हमने फाइंड करना है। ये बिल्कुल बेटा पहले क्वेश्चन की तरह ही है कि टोटल अमाउंट इसमें प्रिंसिपल बताया हुआ ये है, यहाँ पे रेट जो कुछ भी था यहाँ पे रेट 7% है। बिल्कुल सेम इसी मेथड के ज़रिए हम इसका ये प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो उसने अमाउंट जमा करवाई है उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। वैसे अमाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर जो लफ्ज़ है अब हम प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के वही स्पेलिंग है जो हमारे स्कूलों कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, वही स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब और है। ठीक होगा जी। तो इसी तरह बेटा इसमें जो प्रिंसिपल है वो है 35,000। 35,000। अब इसमें रेट क्या है? रेट बेटा उन्होंने बताया है 7% का, जो रेट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बनेगा कितना? प्रॉफिट का भी हमने फार्मूला पढ़ा है ना पहले भी, रेट को मल्टीप्लाई करना होता है प्रिंसिपल के साथ। तो रेट हमारा क्या है? 7%। 7% का मतलब 7/100 मल्टीप्लाई बाय जो प्रिंसिपल है इसका। तो ये अब इसको बेटा हम कैंसलेशन कर लेंगे, 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कट गए। अब 350 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया इसका ₹50। 50 रुपीज़। तो ये बेटा उसका आ गया उसका प्रॉफिट। ठीक हो, ये उसको असल अमाउंट के अलावा मिलना होता है प्रॉफिट। उसका जो असल अमाउंट ना जो प्रिंसिपल वो तो उसकी सेव है ही है वहाँ पे, तो ये उसके अलावा उसको मिलना होता है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सईदा डिपॉजिटेड 50,000 इन हर अकाउंट इन अ बैंक। एक बैंक में उसने इतने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, यानी जमा करवाए हैं। शी इज़ पेड 55,000 आफ्टर 1 ईयर बाय द बैंक। बैंक ने उसको 55,000 एक साल के बाद दिए हैं। तो उसने जमा कितने करवाए थे? उसने जमा करवाए थे 50,000, यानी 50,000। 50,000 जमा करवाए हैं, वापस कितने मिले हैं? 55,000, 55,000। तो फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट पर एनम। तो बेटा ये जो सालाना उसका जो प्रॉफिट का रेट है वो हमने बताना है। अब बेटा देखें इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है, जो उसने अमाउंट जमा करवाई थी, वो उसका प्रिंसिपल है, वो उसका है 50,000। तो उसको अमाउंट एक साल के बाद कितनी वापस मिली है? वो बेटा उसका है 55,000। तो कितनी उसको अमाउंट ज़्यादा मिली है? तो अगर हम इसको वैसे भी हम मेंटल मैथ भी कर सकते हैं, 55 में से 50 माइनस करें तो बाकी 5,000 ही बचता है ना। तो लेकिन हम इसको ऐसे कर लेंगे, 55,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 5,000। ये 5,000 उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है? ये हमने अभी बेटा इसका ना फार्मूला जो है ना हमारा प्रॉफिट वाला, उसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसका जो रेट होता है ये रेट परसेंटेज में होता है। आपने पहले भी क्वेश्चन देखे, सारे रेट परसेंटेज में है। तो परसेंटेज में जब फाइंड करते होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो इसको प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट मिला है वो डिवाइडेड बाय टोटल प्रिंसिपल जो सी एस अमाउंट थी वो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो बेटा ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा।
प्रॉफिट जो है ये था इसका 5000, और जो उसका प्रिंसिपल है उसकी जो असल अमाउंट थी वो थी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें ऐसे देख लें, एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कट गया, बाकी ये भी 5000 बचा, ये भी 5000, 5000 वन था, 5000 वन था, बाकी बेटा बच गया ये 10%। ये परसेंटेज के लिए आ गया, ये इसका बेटा रेट ही फाइंड करना था, तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है। मिस्टर शाहीन बॉट अ मोटर बाइक थ्रू अ बैंक। कि मिस्टर शाहीन है उसने बैंक के थ्रू मोटर बाइक ख़रीदा है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोटर बाइक इज़ 65,000। मोटर बाइक की जो ओरिजिनल प्राइस है ना, जो उसकी असल प्राइस है वो 65,000 है। वाइल जबकि ही पेड, उसने पे किए 71,825 टू द बैंक। उसने देखिए इतने पे किए हैं, क्योंकि उसने वो किस्तों पे लिया होगा ना पैसे, उसको बारी बारी देने थे, इकट्ठे नहीं देने थे, किस्तों, ठीक हो गया, इंस्टॉलमेंट पे। इतने की बजाय उसने इतने पैसे दिए, ज़्यादा दिए ना। फाइंड द मार्कअप, यानी उसने कितने ज़्यादा पैसे उनको दिए। एक तो ये फाइंड करने हैं कि असल जो उसका कैपिटल था, कैपिटल के अलावा उसने कितने उसको पैसे दिए। जो बैंक को पैसे वापस एक्स्ट्रा करते हैं ना, उसको मार्कअप कहते हैं, वो दे दिए। और फिर ये भी बताना है कि द रेट ऑफ मार्कअप, तो मार्कअप का रेट क्या है ये भी बताना है हमने। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। तो यही हम कर रहे थे, अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है। तो प्रिंसिपल होती है जो उसकी असल अमाउंट है, असल अमाउंट कितनी है उसकी 65,000। ही पेड, लेकिन उसने पे कितने किए हैं 71,825। तो उसने कितना मार्कअप दिया, यानी कितने उसने ज़्यादा पैसे दिए। इसमें से हम 65,000 माइनस कर देंगे। इसको इसमें से माइनस किया तो बेटा ये आ जाएगा 6,825 रुपीज़। ये उसने ज़्यादा देने या दिए हैं, यानी 65,000 पे इतना उसने मार्कअप दिया है। एक हमारा आंसर तो हो गया, ये मार्कअप फाइंड करना था कितने पैसे ज़्यादा दिए। दूसरा फाइंड करना है कि मार्कअप रेट, मार्कअप रेट बेटा यही होता है कि मार्कअप डिवाइडेड बाय जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है, या उसका यहाँ प्रिंसिपल करें, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब मार्कअप कितना था उसका 6825 डिवाइड बाय प्रिंसिपल, यानी जो असल अमाउंट थी उसकी ओरिजिनल अमाउंट 65,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनको बेटा आप इनको कैंसिल कर लें, 20 से 20, आगे भी बेटा इस तरह से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा बेटा 10.5। और जब भी ये रेट का आंसर आता है ना, तो बेटा ये परसेंटेज का साइन साथ लेके आना होता है। ये परसेंटेज के ये जो होते हैं ना ज़ीरो से, ये बिल्कुल छोटे छोटे सर्कल होते हैं, इसको सर्कल्स को ध्यान से आपने ड्रा करना है। कुछ बच्चे ऐसे डॉट से बनाते हैं, ये डॉट नहीं होता, एक सर्कल होता है दरमियान में खाली, ये थोड़ा सा ना नज़र आना चाहिए खाली जो स्पेस होता है ये। तो ये बेटा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब्दुल्ला गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, उसको 12,000 प्रॉफिट मिला है। कितनी अमाउंट पे, ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 15,000 पे। ये देखिए रोटी नहीं पै गई कि 15,000 रुपये असल अमाउंट थी, उसके ऊपर 12,000 प्रॉफिट मिल गया। चलो बहरहाल क्वेश्चन वाला कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, कि उनका हिसाब किताब कोई होगा ना। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेट बताना है कि क्या है। वैसे मेरा अपना जहन कह रहा है उनकी बात तो ठीक है, या उनको यहाँ पे एक ज़ीरो कम करना चाहिए था, या यहाँ पे एक ज़ीरो ज़्यादा करना चाहिए था, तो फिर थोड़ी सी बात मिलती जुलती दुनिया के हिसाब से बनती है। ये हिसाब तो जो अमाउंट है ये तो किसी और के हिसाब से बनती है, जिस तरह वो डबल शाह होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है लोगों को लालच में लाने के लिए, ये तो इस तरह का कोई सिस्टम लगता है। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं,
तो बाकी आप बेटा इसका जो भी वैल्यू आ जाए क्वेश्चन में, हमने उसी के मुताबिक उसको सॉल्व करना होता है। हम अपने पास से मशवरा नहीं दे सकते कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आ जाए उसी वैल्यूज़ के मुताबिक ही हमने उनको सॉल्व करना होता है। वहाँ हमारी किसी ने नहीं सुननी क्या हम कहें कि ये अमाउंट ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होता। तो बेटा इसमें देखें कि ये प्रॉफिट है उसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000 है, प्रिंसिपल उसका 15,000 है। तो हमने फाइंड करना है इसमें रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट। तो जिसका भी वो रेट फाइंड करना है, प्रॉफिट क्या है तो प्रॉफिट की वैल्यू लिख लें यहाँ पे ऊपर, डिवाइड बाय होता है जो टोटल अमाउंट होती है, जिसको प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 इसलिए लिखते हैं ना कि ये रेट जो होता है, इसका रेट होता है ना परसेंटेज में होता है। भाई इतना कि आप समझ लें, वैसे तो ये 100 है, तो जब परसेंटेज का भी साइन आता है तो 100/100, ऊपर वाला 100 इसके साथ सॉल्व हो जाता है, नीचे वाला 100 वो परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये बच्चों को ना इतनी वो गहराई में हम ले जाते नहीं हैं, बस सिंपल समझिए कि ये परसेंट जो रेट होता है परसेंटेज में होता है, और परसेंटेज का जो आंसर के साथ ना वो परसेंटेज का साइन भी आ जाएगा, और परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। भाई इतना कि आपके लिए काफ़ी है। तो अच्छा यहाँ पे अमाउंट लिखनी थी, चलो बाहर। प्रिंसिपल 15,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अब सॉल्व कर लें बेटा जी। 3 0 से 3 0 कट गए, 10 5 के टेबल से 5 2 दा 5 3 दा, ठीक हो गया। ये 0 साथ ही है। अब 3 1 दा 3 4 दा। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80%। तो यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि अगर कोई कहता है कि क्वेश्चन में ये 1200 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 1200 कर लो। यानी जो वैल्यू होगी ना, ऊपर प्रॉफिट ही आना है, नीचे प्रिंसिपल ही आना है। अगर ये वाली अमाउंटें चेंज होती हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे उसके अमाउंट चेंज कर लेंगे, लेकिन जो अमाउंट दी हुई है उसके मुताबिक बेटा ये आंसर आ गया। तो बेटा इस एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन है, आमिना बॉट अ फ्रीज़र फ्रॉम द मार्केट एट द मार्कअप रेट ऑफ 10%। मार्कअप रेट इसमें है 10%। द रिटेल प्राइस ऑफ फ्रीज़र इज़ 45,000 रुपीज़। रिटेल प्राइस कहते हैं जो उसकी आम कीमत होती है। एक तो होता है ना होल सेल होता है, एक रिटेल प्राइस होती है जो परचून वैसे बोलते हैं, या जो नॉर्मली जो कस्टमर को एक एक वो कस्टमर को लिए जो रेट उसका होता है ना, वो होता है रिटेल प्राइस। यानी उसकी जो सेल प्राइस है वो नॉर्मली मार्केट में ये वाली थी 45,000 उसकी प्राइस थी, और उस पर 10% उसने मार्कअप के डील पे उसको वो फ्रीज़र उसको दे दिया है। अब एक तो वो फाइंड करना है कि इस रेट के मुताबिक फाइंड द मार्कअप, एक तो मार्कअप बताना है कि कितना बनता है, एंड अमाउंट टू पेड, और उसने टोटल कितनी अमाउंट पेड की है टू शॉपकीपर, दुकानदार को, शॉपकीपर को। इसमें बेटा हमने 45,000 और जो मार्कअप आएगा उसने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो, तो टोटल अमाउंट कितनी पे होएगी। असल में ये मार्कअप दोनों को प्लस करेंगे, जिस तरह हमने ये पहला क्वेश्चन भी इसी तरह किया था। ये पहले दोनों इसी तरह किए थे कि असल अमाउंट में जो उसका मार्कअप होता है वो प्लस कर देते हैं, तो टोटल अमाउंट जो उसने पे करनी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो बेटा इसमें रिटेल प्राइस ऑफ जो फ्रीज़र है वो है 45,000। रेट क्या है, रेट उन्होंने बताया कि 10% है, ऐसे ही। अब हमने फर्स्ट में फाइंड करना है मार्कअप। मार्कअप फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है, रेट को उसके जो उसके असल अमाउंट होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। हमने पढ़ा था रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वही होती है जो असल अमाउंट होती है, यानी कि 10% ये रेट मल्टीप्लाई बाय उसकी जो असल अमाउंट थी, उसकी प्राइस थी। 2 0 से बेटा 2 0 कट गए, या 1 0 इसका काट देते हैं इसका, तो बाकी कितना बच गया 4500, यानी कि 4500 रुपये वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा देगा, या ना कि देगी है,
देगी, आमिना है ये, तो 4500 रुपये बेटा वो एक्स्ट्रा देगी। तो ये तो एक आंसर हो गया कि ये उसका ने पूछा था कि इसका मार्कअप क्या है, ये तो मार्कअप हो गया। अब उसने जो टोटल उसको पैसे पे करने हैं वो कितने हैं, अमाउंट पेड। असलम उसकी जो प्राइस है वो तो बेटा है 45,000। ये उसने क्योंकि उधार लिए थे, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पे करने हैं ये अमाउंट ये वाली है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 49,500 रुपीज़। बाकी तो बेटा अल्लाह ताला ये उधार चीज़ें लेने जो लेते हैं ना बैंक से, या ऐसे जो चीज़ें लेते हैं दुकानों से ज़्यादा पैसे दे के, बस दुआ करे अल्लाह ताला ना इससे बचाए, क्योंकि जो इसका ना इसमें बरकत ही नहीं होती। मेरा अपना जो तजर्बा है इसमें बरकत नहीं होती, जो बैंक से इस तरह सूद पे उधार पैसे ले लेते हैं, लोगों की मजबूरियाँ होती हैं। तो बाकी बेटा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं ना चैनल को, मेरे सवालों के जवाब के इसको हल को, तो ज़रूर बेटा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स भी किया करें।